क्लास 10th का ये पहला चैप्टर है, इसका नाम है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है। तो वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस चैप्टर के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि रियल नंबर क्या है और कैसे इसके ऊपर सवाल बनते हैं। ठीक है, कि पूरा क्या इंट्रोडक्शन होने वाला है रियल नंबर के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं रियल नंबर क्या है। रियल नंबर, ठीक है, यानी कि वास्तविक संख्या। हिंदी में सुन सकता है भाई, हिंदी इंग्लिश, मैथ में क्या हिंदी इंग्लिश। ठीक है, सुन ले, क्या है वास्तविक संख्या है। तो रियल नंबर हमने बोला कि जितने भी टाइप के तेरे को नंबर दिखते हैं, पॉइंट वाला, बिना पॉइंट वाला। पॉइंट वाला सोचता नहीं, अरे यार ये वाला 2.3 है ना, 4.5, ये पॉइंट वाले नंबर हो गए। ये माइनस वाले नंबर है ना, बिना माइनस वाले नंबर, ठीक है, अपोन वाले नंबर, जितने भी नंबर है ना, वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं तेरे रियल नंबर है ना। तो क्या बोलेगा रियल नंबर क्या है कि दुनिया में मौजूद सारे नंबर तेरे रियल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रियल नंबर। बस एक नंबर तो ध्यान में रखना कि रूट में कोई भी नंबर लिखा हो, कोई भी नंबर मिल गया, फॉर एग्जाम्पल 5, बस में माइनस नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? माइनस। इनके रूट में -5 या कुछ भी रूट में माइनस नहीं होना चाहिए। उसके अलावा सारे नंबर तेरे क्या कहलाते हैं? तेरे रियल नंबर कहलाते हैं। इसको अलग बोलते हैं, इसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब छोड़ो। तो रियल नंबर के बारे में इतनी बात होगी। रियल नंबर क्या होते हैं? दुनिया में मौजूद सारे नंबर, तो भी इतना बोल दे बस, है ना। दुनिया में मौजूद सारे नंबर तेरे रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब देखना ये होते हैं अपने दो तरह के। ठीक है, देख अब तेरे को नहीं सुनना जरूरी है ना, जिसमें बता रहा हूँ ना, इसे बनाते चलना, नोट्स में है ना, पहले सी देख ले फिर बना रहा अपनी कॉपी में। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर ऐसा घुमा फिरा के बोर्ड वाले 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हाँ, मैं दिखा दूँ तेरे को प्रीवियस ईयर में, है ना। अभी देख बेटा, रियल नंबर दो टाइप के होते हैं। एक बोलेंगे अपन रैशनल नंबर। क्या बोलेंगे भाई साहब? रैशनल, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। और दूसरा क्या होता है मेरा? इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर। इसे बोलते हैं क्या? हिंदी में सुन ले, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब तक ये दोनों तरह की काम वाली है, मतलब काम की है ना। इसमें से क्या ना क्वेश्चन आ सकता है तेरे लिए। सुन एक बात, रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो हमने बोला रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनको अपन अच्छे रेशो में लिख सकते हैं। जैसे मैंने बोला 4/5, तो ना ठीक है, ये मेरा क्या है? रेशनल नंबर है। जैसे मैंने बोला 4, तो 4 है क्या? क्या? हाँ 4 है ना, किसी नंबर के नीचे 1 तो लिख ही सकता हूँ मैं, तो भी क्या बन गया मेरा? रेशनल नंबर। ठीक है, पता नहीं इरेशनल होता है जिन्हें अपन P/Q की तरह अपन नहीं लिख सकते। सिंपल से इनकी डेफिनेशन होगी यार। इनकी डेफिनेशन क्या बोलेगा? अब तक डेफिनेशन तेरे से कोई पूछेगा नहीं, इसलिए मैं लिखा भी नहीं रहा, है ना। पर तेरे से मतलब कोई से लिखवा के नहीं पूछेगा। ठीक है, सवाल मतलब कभी तेरे पेपर में से नहीं आएगा कि व्हाट इज इरेशनल नंबर। अरे भाई तुम आपको रटवा सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ रहे हो, है ना। तो रेशनल नंबर की कोई डेफिनेशन तुम्हारे बोर्ड में आएगी नहीं, तो अगर पूछ ले तो बता देना क्या कि जो P/Q के फॉर्म में है वो रेशनल नंबर, और जो P/Q की तरह नहीं होता वो इरेशनल नंबर। ठीक है, हाँ बस आ जा। अब देख इसके एग्जाम्पल देखना, इसके एग्जाम्पल के थोड़े से तेरे लिए काम के। ठीक है, जिसकी देख मैं काम क्या तेरे लिए, ये है इरेशनल नंबर काम का है। ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो तेरे को पहचानने आनी चाहिए कौन सी अपरिमेय है, कौन सी परिमेय है। ठीक है, कौन सी ये वाली और कौन सी वो वाली है, बस इस चैप्टर में इतना ही है। तो मैंने बोला यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए, मैंने बोला यहाँ पर क्या बोला मैंने, 4.21। क्या बोलेगा तो उसे रैशनल या इनरैशनल? कि काम करो बेस खींच के ये हटाओ, पॉइंट हटाओ, नीचे लगा दो 2 0, तो P/Q की तरह हो गया, तो क्या बन गया? रैशनल नंबर। ठीक है, पर भाई इनरैशनल के लिए क्या है? मैं देख इनरैशनल भी बात कर रहा हूँ। अब देख मैंने बोला अब इनरैशनल नंबर है, तो बोला मैंने 3.2141145 चलती जा रही है ऐसे। इसका मतलब क्या है कि आगे चलती आ रही, रुक नहीं रही। तो इस तरह का नंबर भी मेरा इरेशनल नंबर कहलाएगा। हाँ, ये क्या है? मैंने देख तेरे को इस तरह का नंबर पहचानना आना चाहिए। इरेशनल नंबर देख, इसमें खास बात ये है, इसमें खास बात ये कि देख पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहा है वो कभी रुक नहीं रहा। वो क्या है? वो कभी रुक नहीं रहा, और साथ में कोई फिक्स पैटर्न भी नहीं है। तो वो कहलाएगा तेरा इरेशनल नंबर। पहचाना है कैसे? सवाल में पहचाना तेरे को ऐसा है कि पॉइंट के बाद वो नंबर कभी रुके नहीं, और उसका कुछ क्या हो, फिक्स पैटर्न भी नहीं हो। समझ रहे हो?
कि बिना फिक्स पैटर्न के बढ़े जा आगे, कभी रुके नहीं बिना फिक्स पैटर्न के। एक पॉइंट के बाद एक 2 आया, फिर 1 आ गया, फिर 4 आया, 5, फिर दोबारा 1 आ गया, फिर 2 3 आ गया। कुछ फिक्स पैटर्न दिख रहा है तेरे को उसमें कि नहीं? तो बस ये कहलाएगा मेरा इनरेशनल नंबर। समझ गया? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, इतना सा था बन गया बस, और क्या। इसकी बताइए 4 1 2 1 2 1 2 1 2। अच्छा, और ये चलते जा रहा है ना, तो बताइए मेरा रेशनल है इरेशनल है कि ये तो भैया देखो पॉइंट के बाद देखो सेम से रिपीट कर रहा है, 12 12 12 12। इसका तो फिक्स पैटर्न हो गया। मैं हाँ, इसका फिक्स पैटर्न हो गया ना, तो क्या मेरा ये मेरा रेशनल नंबर है। क्या मेरा ये मेरा है रेशनल नंबर। और जिसका फिक्स पैटर्न नहीं है वो क्या मेरा इरेशनल नंबर। ठीक है, तो तेरे को डेफिनेशन तेरे को पता होगी, तेरे को पहचानना आ गया। ठीक है, तेरे को पहचानना आ गया। ठीक है, कि इरेशनल में क्या है और रेशनल में क्या होता है। ठीक है, अब देख लास्ट पर एक लास्ट बात है ना, एक लास्ट बात रहेगी जो तेरे को समझ में आना चाहिए कि ना, एक छोटी सी बात बताऊंगा तेरे को मैं, काम की बात है ना। वो काम की बात नहीं सी, अगर मैं तेरे से बोलूँ कि कहीं पे कोई नंबर रूट के अंदर लिख रहा है, तो मैंने बोला यहाँ पर ले ले, रूट के अंदर लिख रहा है 4, तो रूट 4 की वैल्यू पता क्या होती है कि 2। हाँ, पर कहीं पे अगर मान लो ऐसे रूट के अंदर से लिख रहा है √3, क्या लिख रहा है √3 लिख रहा है, तो बता √3 की वैल्यू क्या होती है? √3 की वैल्यू तो 1 पॉइंट कुछ होगी, यानी हाँ 1.76 कुछ होती है √3 की वैल्यू। पर बताओ कि √3 की वैल्यू तो एग्जैक्ट निकाल पा रहा है कि नहीं? तो ध्यान रखना, एक काम की बात है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, कि जिस भी रूट की वैल्यू तू प्रॉपर नहीं निकाल पा रहा, जैसे √4 की वैल्यू तेने निकाल दी, पर √3 की वैल्यू निकाल पा रहा है क्या कि नहीं? तो जिस भी रूट की वैल्यू तू प्रॉपर नहीं निकाल पा रहा, वो भी अपना क्या होता है इनरेशनल नंबर। वो भी क्या होता है इनरेशनल नंबर होता है। ठीक है, इनरेशनल नंबर। ये बात तेरे को, एक और बात तेरे को ध्यान में रखनी है। ठीक है, असल में ना, अब तक प्रॉपर से दोबारा रिवाइज कर लेता है हल्का सा, फिर अपन चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में। अभी देख क्या है रियल नंबर। क्या होता है कि दुनिया भर में मौजूद कौन सा भी नंबर पकड़ ले, तेरा रियल नंबर कहलाएगा। ठीक है, ये 2 तरह के होते हैं, रेशनल और इनरेशनल। ठीक है, रेशनल होता है और इनरेशनल होता है, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या। इसकी डेफिनेशन क्या है कि जिसको अपन P/Q की तरह लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है जिसे P/Q की तरह नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो उसकी डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन। पर तू अगर सवाल के अंदर पहचानेगा तो सवाल में कैसे पहचानेगा? ऐसे, तो मैंने बोला कोई भी नंबर है, वो अगर अभी पॉइंट लग रहा है, तो तू ऐसे देख, सिंपल सी बात कि पॉइंट के बाद देख वो रिपीट कर रहा है क्या, कि पॉइंट के बाद रिपीट ही नहीं कर रहा, कि पॉइंट के बाद अगर रिपीट ही नहीं कर रहा तो पक्का उत्तर है क्या है? रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर। ठीक है, और देखो अगर पॉइंट के बाद वो अगर बिना फिक्स पैटर्न के रिपीट कर गया, बिना फिक्स पैटर्न के रिपीट कर गया, तो क्या कहलाता है तेरा इनरेशनल नंबर। बिना फिक्स पैटर्न के, यहाँ पे देख पॉइंट के बाद देख रिपीट कर रहा, पर क्या फिक्स पैटर्न आ गया। हाँ, इनरेशनल में क्या है, बिना फिक्स, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होना चाहिए ना। यहाँ पर रिपीट कर दिया फिक्स पैटर्न के, तो ये क्या मेरा, ये भी मेरा रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, और ये वाला क्या, ये वाला मेरा इनरेशनल, ये इनरेशनल है। ठीक है, अब देखिए काम की बात और आती है यहाँ पे कि अगर कोई भी नंबर बिना रूट के, मतलब कोई ऐसा नंबर जिसकी आप रूट वाली वैल्यू नहीं निकाल पा रहे, तो उसको रूट सब अलग नहीं कर पा रहे, तो क्या कहलाता है मेरा रेशनल, इनरेशनल कहलाता है मेरा। ठीक है, क्या कहलाता है इनरेशनल नंबर। जिसकी अपन ऐसे रूट की वैल्यू प्रॉपर नहीं निकाल पा रहे, वह रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, इनरेशनल नंबर। तो अभी के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपन इसके अपन इसमें अपन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, उस चैप्टर में अपन ज़्यादा अपन एलसीएम और एचसीएफ सीखने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। साइनिंग ऑफ।